लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था होलसेलर के बारे में, जो कि मर्चेंट मिडलमैन की एक टाइप है। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है रिटेलर। ये भी मर्चेंट मिडलमैन होता है। अगर हम इसका मीनिंग देखें तो ये एक फ्रेंच वर्ड है जो कि रिटेल से बना है। रिटेल का मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी, नॉट इन ग्रोस, स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, तो रिटेलर क्या होता है? ये एक मिडलमैन है किसके बीच में? होलसेलर के बीच में और कंज्यूमर। होलसेलर बिटवीन, इट इज अ मिडलमैन बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। रिटेलर मिडलमैन है किसके बीच में? होलसेलर के बीच में, होलसेलर एंड कंज्यूमर। ठीक है, जो कि लिंक बनाता है होलसेलर का और कंज्यूमर का, रिटेल। ठीक है, अब जो फार्मास्यूटिकल ट्रेड को कैरी ऑन करता है, फार्मास्यूटिकल ट्रेड्स को, जो रिटेल की शॉप्स होती हैं, जैसे हम मेडिसिन लेते हैं मार्केट के अंदर, जो रिटेल की शॉप्स होती हैं, या फिर हॉस्पिटल में जो रिटेल की शॉप्स होती हैं, जो फार्मास्यूटिकल ट्रेड को कैरी ऑन करते हैं, उनको कहते हैं केमिस्ट। और जो होलसेलर जिनसे वो लेते हैं अपना मेडिसिन का स्टॉक, उनको स्टॉकिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो होलसेलर होते हैं जो फार्मास्यूटिकल ट्रेड करते हैं, उनको स्टॉकिस्ट कहा जाता है। और जो रिटेलर होते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल ट्रेड को कैरी ऑन करते हैं, उनको केमिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो रिटेलर हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएंगी? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स भी कह सकते हैं। सबसे पहला फीचर तो ये है, ये लास्ट लिंक है किसका? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, लास्ट लिंक ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट लिंक है, क्यों? क्योंकि रिटेलर से जो प्रोडक्ट है, जो भी गुड्स है, वो एक्चुअल कंज्यूमर को रिसीव हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको लास्ट लिंक कहा जाता है। और ये क्या है? लार्ज अमाउंट में गुड्स को परचेज करता है। किससे परचेज करता है? होलसेलर से, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है? होलसेलर से जो भी गुड्स है उसको परचेज करता है और फिर उसको सेल कर देता है इन स्मॉल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी में किसको दे देता है? टू कंज्यूमर को। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कंज्यूमर के साथ। जैसे होलसेलर है या प्रोड्यूसर है, वो डायरेक्टली इसके साथ, कंज्यूमर के साथ कांटेक्ट नहीं करते, उनके बीच में मिडिल मैन आ जाता है। रिटेलर के बीच में होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में रिटेलर आता है। तो रिटेलर का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किससे? विद कंज्यूमर से डायरेक्ट कांटेक्ट है। और इसमें क्या होता है? ये किसके साथ डील करते हैं? ये डील करते हैं विद जनरल प्रोडक्ट। जो जनरल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके साथ डील करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, ठीक है, उसको डील कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये जनरल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके साथ ये रिटेलर डील करते हैं। ये हो गए रिटेलर के कुछ फीचर्स। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अगर हम आगे बढ़े तो इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, वन बाय वन करके हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ रिटेलर। फंक्शंस ऑफ रिटेलर। क्या फंक्शन होंगे? सबसे पहला जो फंक्शन है, एक तो वाइड चॉइस ऑफ कंज्यूमर।
चॉइस। अगर हम इसकी बात करें, वाइड चॉइस की बात करें, ठीक है, तो बहुत सारे जो रिटेलर हैं, जो शॉप्स होती हैं मार्केट में, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। तो जो कंज्यूमर है उसको अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग कुछ भी इतनी वैरायटी उसके पास अवेलेबल होती है, तो जिसके कारण जो कंज्यूमर है उसको एक चॉइस मिल जाती है कि उसको किस तरह का प्रोडक्ट लेना है। ऐसा नहीं कि उसके पास ऑप्शन ही एक है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, यही लेना पड़ेगा। उसके पास हर कंपनी के, जैसे हम कोई भी फॉर एग्जांपल किसी भी शॉप पे जाते हैं, हमें कोई प्रोडक्ट लेना है, फॉर एग्जांपल हमें पेस्ट लेनी है, तो वो भी अलग अलग कंपनी की अवेलेबल होती है। और उसमें क्या होता है, हम कहते हैं कि उसका जैसे पैकिंग हमें छोटी स्मॉल पैकिंग चाहिए या बड़ी पैकिंग चाहिए, ठीक है। मेडिसिन की शॉप में भी ऐसे ही होता है कि अगर मान लो कोई सिरप लेना है, इसका छोटी 250 ml की पैकिंग दे दीजिए, इसकी 100 ml की पैकिंग, तो उसके पास वैरायटी होती है। तो एक तरह से वाइड चॉइस बन जाती है, किसके लिए, कंज्यूमर के लिए। तो ये एक फंक्शन होता है रिटेलर का। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन हो गया वो है रेडी स्टॉक। रेडी स्टॉक, इसमें क्या है, अब मार्केट में कोई भी शॉप है तो वो रिटेलर क्या है, रिटेलर उसको जो भी स्टॉक, उसके पास हर तरह का स्टॉक अवेलेबल है, हर कंपनी का स्टॉक अवेलेबल है। जब भी कोई कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड करता है कि उसकी ये रिक्वायरमेंट है, उसको ये प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो उसके पास स्टॉक इतना बड़ा होता है। कई बार वो अपनी शॉप पे नहीं रखते, तो उनका गोडाउन होता है, उसमें रखता है, तो वो उसी टाइम, जिस टाइम रिक्वायरमेंट होती है तभी कंज्यूमर को वो अवेलेबल करवा देते हैं। तो एक तरह से उसका स्टॉक भी रेडी होता है। तो ये भी एक फंक्शन है, किसका, फंक्शन ऑफ रिटेलर, कि उसके पास स्टॉक पड़ा होता है, जितना जब रिक्वायरमेंट होती है तब वो चीज़ अवेलेबल हो जाती है, किसको, कंज्यूमर को। तो रेडी स्टॉक, हर टाइम में जो भी डिमांड है कंज्यूमर की वो अवेलेबल होती है एवरी टाइम। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, अब देखो, प्रोड्यूसर ने कोई भी प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन करने के बाद जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो प्रोडक्शन एरिया से होलसेलर के पास जाता है, ठीक है, जिसमें होलसेलर और प्रोड्यूसर का आपस में ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है। होलसेलर अपने ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग अपना जो भी स्टॉक है अपने पास मंगवाता है। फिर उसके बाद रिटेलर, वैसे तो जो ट्रांसपोर्टेशन का है वो होलसेलर खुद अरेंज कर देता है रिटेलर को, जो भी प्रोडक्ट है उसने मंगवाया, जो भी ऑर्डर है रिटेलर ने दिया है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो उसको सारा गुड्स अवेलेबल करवा देता है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के थ्रू। कई बार ट्रांसपोर्टेशन, जो होलसेलर है वो रिटेलर को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में जो रिटेलर है वो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोविजन यानी ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट अपने गुड्स को होलसेलर की शॉप से अपनी शॉप पर लाने के लिए कौन करेगा, रिटेलर। तो रिटेलर का ये एक फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्ट का। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है, नेक्स्ट फंक्शन है वो है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में क्या है, देखो, अब जो भी प्रोडक्ट है उसकी पैकिंग करनी, ठीक है, उसकी ग्रेडिंग करनी, उसकी प्राइस, जो भी प्राइस है वो लिखनी, उसकी लेबलिंग करनी, उसकी पैकेजिंग करनी, ये सब काम है मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर का, ठीक है। मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर कह सकते हो आप उसको, या फिर होलसेलर का, ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि बहुत बड़े लॉट में प्रोवाइड करते हैं, कौन, होलसेलर टू रिटेलर, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट को, उस लोड को स्मॉल लोड में कन्वर्ट करता है रिटेलर, वैसे तो होलसेलर खुद ही कर देता है। कई बार क्या होता है, वो स्मॉल लोड में कन्वर्ट करने के बाद भी उसकी ग्रेडिंग नहीं की जाती, ठीक है, तो उसको ग्रेडिंग करने का काम भी कौन करता है, रिटेलर। किसकी ग्रेडिंग करता है, जो प्रोडक्ट रह गया है पेंडिंग। वैसे तो ग्रेडिंग का काम है होलसेलर का और प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर का। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है इसका रिस्क बियरिंग। अब जो रिटेलर है, रिटेलर ने होलसेलर से अपना प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, इसने अपने पास एक रीजनेबल स्टॉक रखा,
रीजनेबल स्टॉक रखने का क्या मतलब है भी, जितनी उसको रिक्वायरमेंट है, जितनी डिमांड है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसने एक स्टॉक रखा, ठीक है। कुछ स्टॉक उसने अपनी शॉप पे रखा, कुछ अपने गोडाउन में रखा। मान लो कुछ, अब होलसेलर ने तो अपना जो भी स्टॉक था वो रिटेलर को सोल्ड कर दिया। अब अगर मान लो जो उसने स्टॉक रख रखा है गोडाउन में या फिर अपनी शॉप पे, कुछ भी इस तरह की मिसहैपनिंग हो जाती है, या मान लो अगर मान लो जो उसका जो भी प्रोडक्ट है, या तो कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाती है, स्पॉइल हो जाता है प्रोडक्ट, स्पॉइलेज हो जाती है किसी भी कारण से, ठीक है, या फायर के कारण, ठीक है, या फिर थेफ्ट यानी चोरी के कारण, या कुछ भी प्रॉब्लम होती है जिसके कारण जो प्रोडक्ट है उसका लॉस हो रहा है, प्रोडक्ट खराब हो रहा है, स्पॉइलेज हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, या फिर चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो वो रिस्क का रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो रिटेलर ही है। उसको ही अपने जो उसका लॉस हुआ है उसको पूरा करना पड़ेगा, उसमें होलसेलर का कुछ नहीं, क्योंकि वंस एक बार होलसेलर ने अपना जो भी प्रोडक्ट है सोल्ड कर दिया, बेच दिया, किसको दे दिया? रिटेलर को। उसके बाद जो भी जितना भी प्रोडक्ट है, जितना भी जितने गुड्स हैं, जो भी प्रोडक्ट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रिटेलर की। यानी कोई भी रिस्क है, अगर मान लो कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? रिटेलर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंसिंग। फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, ये अपने कंज्यूमर होते हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मार्केट रिसर्च। नेक्स्ट इसका फंक्शन है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में क्या आ जाता है? अब देखो, जो रिटेलर है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसके साथ? कंज्यूमर के साथ, ठीक है। तो रिटेलर को सब कुछ पता होता है भी कंज्यूमर का क्या टेस्ट है, किस प्रोडक्ट को ज़्यादा डिमांड कर रहा है, किस प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद कर रहा है, क्या लाइक है उसकी, क्या डिसलाइक्स है, ठीक है। तो उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होने के कारण वो क्या करता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो कंज्यूमर को रिलेटेड टू प्रोडक्ट, जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसके पास आ जाती है? रिटेलर के पास। रिटेलर के पास इंफॉर्मेशन आ गई तो रिटेलर से वो जो भी इंफॉर्मेशन है, जब वो होलसेलर से प्रोडक्ट खरीदेगा, परचेज करेगा, तो वो सारी इंफॉर्मेशन होलसेलर को देगा, ठीक है। भी इस तरह का प्रोडक्ट है, इसकी डिमांड कम है, क्योंकि वो जब भी परचेज करेगा वो कहेगा कि इस प्रोडक्ट की डिमांड कम है, ये नहीं लेना, उस प्रोडक्ट की जो भी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ज़्यादा है, ये जो कस्टमर है ये ज़्यादा पसंद करता है ये प्रोडक्ट, तो आप इस तरह के गुड्स को ज़्यादा, मेरे को रिक्वायरमेंट है, वो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये जो होलसेलर है ये आगे ये इंफॉर्मेशन किसको पास करेगा? मैन्युफैक्चरर को या प्रोड्यूसर को। जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करेगा? उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्टिविटी अपना प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन डिसाइड करेगा, ठीक है। और किस तरह से उसकी प्रोडक्शन करनी है और किस तरह से उस प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट करनी है ताकि उसकी डिमांड कंज्यूमर को, उसको भी प्रोडक्ट को लाइक करे, ठीक है। उसके टेस्ट के बारे में पता लग जाता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन है उसको मैनेज कर देता है, जो प्रोड्यूसर है और या फिर मैन्युफैक्चरर है वो उसको मैनेज कर लेता है। तो एक तरह से मार्केट रिसर्च में यही है कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है, जो ज़्यादा डिमांड में है, जिसकी ज़्यादा डिमांड है, जो कस्टमर के टेस्ट के बारे में पता लग जाता है, क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, वो सब एक तरह से रिसर्च हो जाती है, जिसके कारण आगे प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है टू द प्रोड्यूसर या फिर टू द मैन्युफैक्चरर के लिए। उसके बाद आ जाता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स, जो इसका नेक्स्ट फंक्शन है वो है सेल्स प्रमोशन। अब इस फंक्शन में क्या है? सेल्स प्रमोशन में जो रिटेलर होते हैं, जो शॉप होती है, जो कि मार्केट में शॉप्स बनी होती हैं, इसमें क्या होता है, आप देखते हो कि बाहर बहुत सारे डिस्प्ले कर रखे थे, विंडो डिस्प्ले कर रखी होती है,
ठीक है, जो जिसके कारण क्या होता है, जो कंज्यूमर है उसको प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। हम बहुत से लोग हैं जो लिटरेट नहीं होते, ठीक है, तो वो बाहर शॉप के बाहर जो भी डिस्प्ले होती है, जो भी प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रखा है उसको देखकर अंदाजा लगा देते हैं, गैस लगा, एस्टिमेट लगा देते हैं कि इस चीज़ की शॉप है, यहाँ पे ये चीज़ हमें अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो विंडो डिस्प्ले से क्या होता है, और विंडो डिस्प्ले में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हो उसको डिस्प्ले करते हैं, क्योंकि बाहर से जो कस्टमर है वो क्या होता है, अट्रैक्शन हो जाती है कि हाँ यहाँ पे अच्छा प्रोडक्ट हमें अवेलेबल हो जाएगा। तो जिससे क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट की सेल को ना वो प्रमोट करता है, बढ़ाता है। तो जो रिटेलर होता है वो एक अलग अलग मेथड यूज करता है, जैसे विंडो डिस्प्ले मेथड हो गया, जो भी प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले किया ताकि जो लोग हैं वो उस डिस्प्ले से अट्रैक्ट होकर वो सेल्स को प्रमोशन में हेल्प देता है। ठीक है, तो ये है फंक्शन ऑफ रिटेलर। क्या क्या फंक्शन है रिटेलर के, एक तो चॉइस, कस्टमर की चॉइस बना देता है। ठीक है, रेडी स्टॉक, स्टॉक अवेलेबल होता है उसको, जब भी उसको डिमांड की है कस्टमर ने वो स्टॉक उसको अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है, कई बार होलसेलर प्रोवाइड कर देता है उसको गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए, कई बार नहीं करता, तो रिटेलर उसकी अरेंजमेंट करता है। उसके बाद ग्रेडिंग, वैसे तो मोस्टली जितने भी प्रोडक्ट है उसकी ग्रेडिंग कौन करता है, होलसेलर और प्रोड्यूसर। जो नहीं करते, जो ब्रांड आते हैं उसकी ग्रेडिंग करता है। रिस्क बियरिंग, होलसेलर ने जो एक बार प्रोडक्ट बेच दिया और जो रिटेलर ने परचेज कर लिया, उसके बाद कुछ भी नुकसान होता है, कुछ भी डिस्ट्रक्शन या स्पॉइलेज हो रही है किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी गुड की, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रिटेलर की है। फाइनेंस का प्रोविजन भी करता है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को जिनके साथ काफ़ी टाइम से कांटेक्ट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट फंक्शन है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में क्या होता है, जो कंज्यूमर का लाइक्स है, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट कर देता है कंज्यूमर के लाइक्स डिसलाइक्स, उसके टेस्ट के बारे में होलसेलर को इन्फॉर्मेशन देता है, और वो इन्फॉर्मेशन वो किसको पास करता है, प्रोड्यूसर को पास करता है, जो कि उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होता है। उसके बाद सेल्स की प्रमोशन, सेल्स को प्रमोट करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट की सेल को प्रमोट करने के लिए वो अलग अलग मेथड यूज करता है, जैसे विंडो डिस्प्ले मेथड। कोई भी प्रोडक्ट है, अच्छे प्रोडक्ट को विंडो डिस्प्ले करता है तो जो कंज्यूमर है वो अट्रैक्ट होता है, जिससे क्या होता है, सेल्स प्रोडक्ट की प्रमोट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सर्विसेज। अब जो रिटेलर है वो सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता है, रिटेलर है वो किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है। एक तो ये सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय रिटेलर। अगर हम बात करें सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय रिटेलर, ठीक है, ये एक तरह का क्या है, मिडल मैन है, किसके बीच में, होलसेलर के बीच में और कंज्यूमर के बीच में। ठीक है, इसको मर्चेंट मिडल मैन कहते हैं। अब इसमें किस किस को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, प्रोड्यूसर को, ठीक है, और किसको प्रोवाइड कर रहा है, कंज्यूमर को। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है होलसेलर प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को। प्रोड्यूसर को तो ये बता रहा है कि क्या लाइक्स हैं और क्या डिसलाइक्स हैं, या फिर टेस्ट और डिमांड, हम कह सकते हैं टेस्ट और डिमांड ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की टेस्ट और डिमांड के बारे में ये बता रहा है उसको। ठीक है, प्रोड्यूसर को पहुंच जाता है, जिसके कारण प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो भी प्रोडक्ट है उसकी इंप्रूवमेंट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोड्यूसर को जो हेल्प करता है होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को, ताकि जो भी डिमांड है उनकी, ठीक है, जो कस्टमर की डिमांड है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सके। ठीक है, तो ये किसमें हेल्प करता है, हेल्प होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर इन मीटिंग द डिमांड और रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर। उसको पूरा करने के लिए, जो रिक्वायरमेंट है कंज्यूमर की, उसकी डिमांड पूरी करने के लिए हेल्प। अब उसके बाद सर्विसेज टू कंज्यूमर।
कंज्यूमर को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये? एक तो जैसे होम डिलीवरी प्रोवाइड, घर पे ही सामान अवेलेबल करवा देते हैं, ठीक है। होम डिलीवरी फैसिलिटी होती है शॉप्स की। अगर मान लो आजकल तो बहुत सारी रिटेलर की शॉप्स हैं, कुछ भी चीज़ रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज़ की, तो उनके फ़ोन नंबर होते हैं, जो फ़ोन पे उनको सारा ऑर्डर बता दिया, उसके अकॉर्डिंग वो घर पे आपका सामान पहुंचा देते हैं, ठीक है। जैसे मेडिसिन के केस में भी होता है, वो घर पे ही जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन है उस प्रिस्क्रिप्शन की फ़ोटो उनको भेज दो, जो भी आपका मेडिकल स्टोर जो केमिस्ट है उसको, ठीक है। तो वो उस प्रिस्क्रिप्शन को रीड करके जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको घर पे ही पहुंचा देंगे, आपकी जो भी मेडिसिन है, जो भी आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और क्या फैसिलिटी देते हैं ये? फ्री एक्सपर्ट एडवाइस, regarding यूज ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये कंज्यूमर को उसके रिलेटेड क्या, उसका यूज क्या है, ठीक है, और उसकी क्या मेरिट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में नॉलेज देते हैं और उनको बताते हैं, एडवाइस देते हैं कि हम शॉप पे जाते हैं ना, तो वो शॉप पे ये कहते हैं कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट आप ले लो, ये उससे बहुत ज़्यादा बेटर है, और इसको इस तरह से ये यूज़ करना ये बहुत ही आसान है यूज़ करना, इसको इस तरह से ये प्रोडक्ट आप प्रेफर करो, ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। कई बार कुछ हम मेडिसिन लेने जाते हैं कि कोई भी पेन किलर लेने गए हैं, तो कोई अवेलेबल नहीं हुई, तो वो कहते हैं ये इस कंपनी की ले लो, ये सेम सॉल्ट है, ठीक है, और इसमें क्या होता है ये उससे ज़्यादा बेटर है, जल्दी आराम आ जाएगा, तो इस तरह से उनको एडवाइस भी देते हैं, तो फ्री एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं, ठीक है, किसको? अपने कस्टमर को अबाउट द मेरिट्स एंड यूज ऑफ प्रोडक्ट। और उसके बाद क्या होता है? विंडो डिस्प्ले से इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द प्रोडक्ट। रिटेलर क्या देता है? विंडो डिस्प्ले, ठीक है, इसमें क्या होती है? नॉलेज, इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट, ठीक है। विंडो डिस्प्ले कर देते हैं, विंडो डिस्प्ले से बहुत सारी चीज़ों के बारे में वैसे ही पता लग जाता है। बहुत से कंज्यूमर होते हैं जिनको पता होता है कि हाँ ये चीज़ डिस्प्ले कर रखी है, ये बेटर है, मुझे यही चीज़ दे दो, ठीक है, तो वो उसमें हेल्थ कंज्यूमर को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और क्या सर्विस देते हैं? डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्टॉक, आपको जिस तरह का जो भी प्रोडक्ट चाहिए होता है, आप किसी भी शॉप है जो आपकी मार्केट में शॉप्स होती हैं, वहाँ जाके आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे इस तरह का ये प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके पास स्टॉक इतना सारा होता है, तो वो कंज्यूमर को ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये होता है सर्विसेज भी, किस तरह की सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं रिटेलर, ठीक है। हमने किया रिटेलर के बारे में कि रिटेलर क्या होता है, ठीक है, एक तरह का मिडलमैन है जो लिंक क्रिएट करता है होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में। फिर हमने इसके फंक्शंस किए अलग अलग, उसके बाद सर्विसेज, ये प्रोड्यूसर को क्या सर्विस देता है और कंज्यूमर को क्या सर्विस देता है। अब आ जाते हैं इसके टाइप्स ऑफ रिटेलर। ये दो तरह के रिटेलर होते हैं। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, दो तरह के रिटेलर होते हैं। सबसे पहले होता है इटिनेरेंट रिटेलर, फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। दो तरह के रिटेलर होते हैं, एक तो इटिनेरेंट रिटेलर होते हैं, दूसरा फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स होते हैं। जो इटिनेरेंट रिटेलर्स होते हैं उसके अंदर आ जाते हैं हॉकर्स एंड पेडलर्स, हॉकर्स और पेडलर्स, और आ जाते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स,
नेक्स्ट आ जाते हैं मार्केट ट्रेडर्स। और उसके बाद फिक्स शॉप में दो तरह के आ जाते हैं, एक तो स्मॉल स्केल रिटेलर्स एंड ये भी फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड है, स्मॉल स्केल रिटेलर्स एंड लार्ज स्केल रिटेलर्स। ठीक है, ये आगे फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड है। इसमें आ जाती है जनरल मर्चेंडाइज शॉप आ जाती है, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स आ जाते हैं और सेकंड हैंड गुड शॉप। जनरल मर्चेंडाइज स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स और सेकंड हैंड शॉप्स आ जाती है। ठीक है, जो लार्ज स्केल है, लार्ज स्केल में आ जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर आ जाती हैं, सुपरमार्केट्स आ जाती हैं, मल्टीपल शॉप्स आ जाती हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सुपर मार्केट्स, मल्टीपल शॉप्स, मेल ऑर्डर। ठीक है, और ये आ जाती है लार्ज स्केल में। ये टाइप्स आती है डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट्स, मल्टीपल स्टोर, मेल ऑर्डर हाउस एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। ठीक है, ये टाइप्स आ जाती है लार्ज स्केल रिटेलर में। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ रिटेलर है। रिटेलर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, इटिनेरेंट रिटेलर और फिक्स शॉप रिटेलर। अगर हम जनरल बात करें, इटिनेरेंट रिटेलर क्या होती है, इनकी फिक्स शॉप नहीं होती। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। ठीक है, जैसे इसमें टाइप्स आ जाते हैं, हॉकर्स और पेडलर्स आ जाते हैं, स्ट्रीट ट्रेडर्स आ जाते हैं, मार्केट ट्रेडर्स आ जाते हैं। ये तीन तरह के आते हैं। उसके बाद फिक्स शॉप में ये कैटेगराइज कर रखा है टू डिविजन्स के अंदर, स्मॉल स्केल रिटेलर एंड लार्ज स्केल रिटेलर। स्मॉल स्केल में इसको आगे फर्दर डिवाइड कर रखा है, जनरल मर्चेंडाइज शॉप्स आ जाती है। ठीक है, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स आ जाते हैं, जो स्टॉल लगी होती हैं, सेकंड हैंड शॉप्स आ जाती हैं। उसके बाद लार्ज स्केल रिटेलर में आ जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट्स आ जाती हैं, मल्टीपल शॉप्स हो जाती हैं और मेल ऑर्डर हाउस आ जाता है और कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर आ जाते हैं। ये हो गए टाइप्स ऑफ रिटेलर की टाइप्स हो गई। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, इटिनेरेंट रिटेलर क्या होता है, फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स क्या होते हैं। इनकी डिस्क्रिप्शन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लिए ये इतना ही।